बाय बाय, फिर आएंगे। ओए नहीं ऐसा भीड़ देख रहा हूँ आज का। पूरी सुनानी है इसके बाद तुम्हें खा पी के लगाते राघव यार। सुन क्यों रहा तू मुझे? तू पागल है क्या? इसमें बैटरी देख रहा क्या महाराज की। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। मैंने जैसे कि बोला था कि एक छोटी सी ट्रिप पे जाने वाला हूँ मैं। और भाई मेरे साथ है विजय, राघव आपको पता है, अकेला सिंगल लौंडा ग्रुप का अरे मत्था टेकने राधे मांगने जा रहे हैं। हाँ। देखो हमारी पूरी होती है कि नहीं होती, कितनी जल्दी होती है भी देखा जाएगा खाटू श्याम बाबा जी की। हाँ भाई, जय हो खाटू श्याम महाराज की। और खाटू श्याम जी के जाने से पहले हम लोग हमेशा जाते हैं सालासर महाराज जी के। मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो खाटू श्याम जी की, क्योंकि ऐसे नहीं है आजकल, मतलब वो सिस्टम नहीं है कि आप डायरेक्टली जाओ और मंदिर में दर्शन करो। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बताऊंगा धीरे धीरे वीडियो में, जब रुकूंगा वो भी करके दिखाऊंगा। रोहित आज ना खाटू श्याम महाराज की स्टोरी भी कवर करनी है, मुझे डिटेल में जानना है। भाई ये अभी पीछे बैठा है ना, ये कमिट करता है। अगर ये पढ़ के बताएगा अभी थोड़ी सी पढ़ के, मतलब वो गूगल पे बोल आ गया मेरे को पता है बट एक्यूरेट नहीं पता, तो मैं ऐसे ही कुछ भी बताऊं वाली बात है, डिबेट वाली। फिलहाल बजाज साहब को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब खड़े हैं, बजाज साहब जाते ही इनके मुंह पे मार देंगे हम कैमरा। बजाज साहब के हाथ में कुछ ना कुछ रहता ही है। भाई हमारे साथ बजाज साहब भी जुड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है भाई आपको अकेला आके? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। बजाज साहब वाले चिज्जी लेके आए हैं। किन नहीं हुआ, 6:30 बजे आज आया गौरव का फोन। गौरव कहता उठ जाओ, मैं तो ऑलरेडी उठा हुआ हूँ। कल बेचारे के साथ कांड हो गया। तो श्याम जी कह रहे हैं कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, और देने के लिए इसके पास था टाइम, तो खाटू श्याम जी ने वही ले लिया। भाई पता है क्या हुआ? हाँ जी बताओ क्या हुआ जी। मतलब मेरी ट्रेन थी 7:30 और मैं निकल गया घर से 6:50 और मैं ही निकला हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मिल जाएगी बस या ना ऑटो चल रहा है बन के, ना पीछे से कोई बस आ रही है जो चंडीगढ़ से आ रही होती है, जो मेरे को अम्बाला कैंट बस स्टैंड था। उसने ऑटो पता कैसे चलाया, मर गया ये। और प्लेटफॉर्म खत्म हो गया भाई, मैं दौड़ता रह गया, ट्रेन मेरे साथ। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद जैसे जैसे करके मैं टैक्सी करी और फिर मैं पहुंचा। खाटू श्याम जी महाराज मुझे बुलाना नहीं चाहते, लेकिन मैंने कहा मैं तो आगे रहूंगा। हैप्पी जर्नी। अरे ये तो बॉडी चेंज का स्टॉप आ गया भाई, ओल्ड राउ। और बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। स्टोरी सुनानी है इसके बाद तुम्हें खा पी के, स्टोरी सुनानी है खा पी के। अब फिर ये ट्रिप पे पहला नुकसान होते हुए बजाज साहब का। नुकसान नहीं है, ये फायदा है चंदन के लिए। जी कहीं भी जाओ चंदन मिस करते हैं, चंदन दोस्ते भी वंचित रह गए हैं। बता यार, ये भी जोड़ लिया बजाज साहब। चंदन लाओगे, साइज तो बढ़िया है भाई। टाइट टूट बारे बिलो सोचे दुनिया झट पैदा होया बस खाउण वास्ते। टाइट टूट बारे बिलो सोचे दुनिया झट पैदा होया बस खाउण वास्ते। मैं नहीं खाने वाला आज, खा लो तुम लोग। नहीं खा रहा। कैसा रहा टेस्ट भाई? बढ़िया, पेट भर गया। अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे धूप आती जा रही है अच्छी वाली। ये क्या चक्कर है? ये भाई रास्ते में बोतल का है पानी की बोतलें है भाई। वो बता यार कैसे वेबसाइट से हम लोग बुक कराते हैं? ये खाटू श्याम बुकिंग आपने सर्च मारना है गूगल पे, पहले ही है जो जय श्री श्याम, आपको इस पे क्लिक करना है। इसको आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद देखो ये जैसे आप पहले सबसे पहले आपने टाइम नहीं सेलेक्ट करना, आपने सेलेक्ट करनी है डेट। जैसे अब मान लो 26 है, अभी आगे के लिए नहीं आ रही, मे बी शायद हट सकती है या कोई भी रीज़न हो सकता है, मंदिर बंद हो। जैसे यहाँ सेलेक्ट करा तो उसके बाद 2 टाइम स्लॉट है अभी, 6 से 1 बजे का और शाम को 4 से 9 का। हमने 4 से 9 वाला लिया है, बट अभी हम देखोगे तो अवेलेबिलिटी 0 है यहाँ पे। बट जब भी सीट्स अवेलेबल होगी तो आप यहाँ पे करके अपना नाम डालो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, और बुक दर्शन कर दो। और उसके बाद मैं ये दिखाता हूँ कि जब हो जाते हैं तो कैसी हमारी रिसिप्ट होती है। ये टिकट होती है, इसमें स्कैनर होता है, टाइम लिखा होता है। बजाज साहब की टिकट है हमारे। अभी हम लोग रुके थे किंग, क्योंकि किंग का खाना मत जाना, लेकिन हमने खाना नहीं खाया। हमारे बंदों को प्रेशर आ गया था, तो हमारे बंदे अभी जो है 1 घंटे का रास्ता रह गया पूरा। भाई अभी 3:15 हो चुके हैं और अभी तक हम लोग कहीं भी नहीं पहुंचे। और हमारे बंदों की लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है कि बंदे हमारे नींबूस पे आ चुके हैं। क्या फंस गया, कहीं मिरिंडा, कहीं नींबूस,
यार अच्छा है, ये थोड़ा पाचन शक्ति बढ़ती है इससे। कंट्रोल शक्ति बढ़ाओ अपनी। कंट्रोल तो शुक्र है चाय नहीं पिए, कंट्रोल। भाई 3:30 हो गया, आज थोड़ा सा हम डिले पड़ गए। ओ माय गॉड, पंजाबी वर्जन ये पहली बार सुना मैंने। थकावट भाई साहब सोच के आया था 2 बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे घर को बोलेंगे। 4 बज चुके हैं और 4 बजे हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। तो देखो फोटो तो नहीं ली जाएगी, रैप्टर रूपते पड़ जाएंगे, तो इसलिए छीन लेते हैं फोन को। और नया फोन है, वैसे ही पुराना चोर छीन के ले गया। ऊपर भीड़ हो रखी है। फाइनली इतनी भीड़ होने के बाद भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। बाय बाय, फिर आएंगे। हरियाणा वाले दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ के अभी बाहर फेंक देंगे और फिर नाम आएगा, गाली देंगे लोग। अच्छा ये देख ले। अच्छा दिल्ली वालों में कंट्रीब्यूशन आ चुका है, ग्रीन फ्लैग मिल चुका है। ओए नहीं क्या ऊपर ही आ गया कूड़ा इसके मुंह के ऊपर, डिक्की में चला गया। तुम ही कह रहे थे इस बार क्या अनोखा करे। थैंक यू। तो भाई मैं सो के भी उठ गया हूँ, पहुंच रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। हेलो वो बिल्कुल ही भैया सब मेल कर रहे हैं अपनी वाइफ को। आई एम गोइंग टू खाटू श्याम। प्यारा, इतना प्यारा, देखता ही रहूं इतना प्यारा। भटकेगा नहीं। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम हो गई एंट्री हमारी श्याम जी के वहाँ। सो भाई फाइनली वी रीच्ड खाटू श्याम जी के टेम्पल। अभी तो टाइम अभी हो गया है 6:30। भीड़ है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके ना रास्ते चेंज होते रहते हैं, तो इस बार ये देखना है कि रास्ता कौन से वाले रास्ते से एंट्री हो रही है हमारी। नो यार वहाँ नहीं है, वहाँ होटल का रास्ता बता रहे हैं। उसमें एक बार वाला कौन सा, एक इधर से भी रास्ता है क्या? नया रास्ता खुल जाता है क्या हर बारी? आवाजें देख रहे हो, रास्ता था नॉर्मल, लेकिन रिक्शे वाले भैया अपने जुगाड़ के चक्कर में हमें बता रहे थे कि रास्ता ही नहीं है। भाई मेरे पीछे है खाटू श्याम जी के मंदिर का रास्ता। भीड़ देखो आप, श्याम महाराज की आरती का टाइम में बहुत मजा आ रहा है। बहुत सही टाइम पे एंट्री हुई है, मतलब पहली बार इतना देखा हमने। जहाँ तक नजर जा रही है बंदी बन रही है, बहुत सही है, बहुत। हरे के सहारे की जय। बहुत अच्छे दर्शन हुए खाटू श्याम जी के। पीस मिल गया बिल्कुल ही। जो भीड़ थी ना, मतलब अभी तक की जितनी बार भी खाटू श्याम जी आया हूँ सबसे ज़्यादा भीड़ आज थी। शायद एकादशी की वजह से आज है या कल है, आई एम नॉट श्योर, बट मजा आ गया, आनंद एकदम। पसंद मैनू हीटा सारे ला दे, वजह साहब लग चुके हैं अपनी बीवी के साथ, हम कर रहे हैं पीछे अकेले अकेले बात। हाँ जी आया मजा। और भाई शॉर्टकट मार के कैसा लगा? पहली बार ही आया हूँ और बहुत अच्छा दर्शन हो गया। भाई मैप लगाते राघव यार, सुन क्यों रहा तू? यार तू पागल है क्या? इसमें बैटरी नहीं 15%। बस भूख लग रही है, जाके खाएंगे कुछ, वहीं करता हूँ बात। थक गई है फुल ऑन। किंग का खाना चूक मत जाना। तो लास्ट का जो डिनर है तो वो हम किंग पे ही कर रहे हैं। कितने बजे तक पहुँचते घर? 1 बजे से पहले घर है हम। 1 बजे से पहले? जिस स्पीड से तू भगा रहा है मुझे लग रहा है 2 घंटे में टिका देना। ट्वीट बारे बिलो सोचे दुनिया झट पैदा होया बस खाउण वास्ते। डाइट ट्वीट बारे बिलो सोचे दुनिया झट पैदा। भाई इतनी देर से मांगे जा रहा था चाउमीन, बजाज साहब ने कहा पहले चाउमीन लपेटो, बाकी चीजें बाद में। हाँ भाई ये सब लोग करेंगे। टाइम हो गया गौरव, सॉरी टाइम हो गया 12:50। ऑलमोस्ट मान लो हमारा पूरा दिन ही जा चुका है। बारिश शुरू हो चुकी है और आधा 1 घंटे में हम लोग घर पहुंचेंगे। तो आप लगा लो सुबह 8 बजे निकल के 2 बजे आ रहे हो। और भाई तो भाई परफॉर्मेंस देखे भाई उठ चुका है।
श्याम जी की थोड़ी सी स्टोरी मैं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी मतलब सारे कंटिन्यू करके बताएंगे। पहले मैं बता दूं खाटू श्याम जी है किसके बेटे, इनका जो बेटा था घटोत्कच उनके पुत्र थे और इनका नाम था बर्बरिक। जो वरदान मिला था वो शिव जी से मिला था, उन्होंने प्रार्थना करी थी शिव जी से। जब उनको वो 3 तीर मिल गए थे, उन 3 तीरों में इतनी ताकत थी वो तीनों लोगों में वो एक बारी में ध्वस्त कर सके। उनको कहीं से पता चला कि ये महाभारत का युद्ध होने वाला, और वो युद्ध जो था महाभारत का वो पांडवों और कौरवों के बीच था। तो अब उनकी माँ को उन्होंने जाके याचना की कि मेरे को ये युद्ध देखना है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसकी माँ थोड़े सा सुन के घबरा गई कि ये तो अभी छोटा है। उसकी मम्मी ने ये वचन लिया उससे कि मुझे एक वचन दे। तो वो कहता कैसा वचन? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ये वचन दे कि तू जो भी हार रहा होगा ना तो उसकी तरफ से तू युद्ध लड़ेगा। क्योंकि उसकी माँ को दिख रहा था कि पांडव तो 5 ही हैं और कौरव तो बहुत सारे हैं। इस चीज़ से डरते हुए उनकी माँ ने ये वचन उनसे लिया था कि जो हार रहा होगा, उनकी माँ को लगा था कि शायद पांडव हार जाएंगे। वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको ब्राह्मण के रूप में उनको कृष्ण जी रास्ते में मिलते हैं और उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं चालाकी से, चतुराई से। क्योंकि ये कृष्ण जी ने तो सारा कुछ रचा हुआ था। ने क्या किया, उन्होंने से रास्ते में पूछा तुम कौन और तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं बर्बरिक हूँ, घटोत्कच का पुत्र, और मैं तो महाभारत का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे लड़ोगे, तुम तो अभी छोटे से बालक हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये वरदान में शिव जी से मेरे को वरदान में ये 3 वो मिले हैं कि एक तीर भी जो है, मैं अगर एक तीर चलाऊंगा पूरी सेना को पूरे मतलब शत्रु बल को खत्म करने की क्षमता रखता है मेरा एक तीर। उन्होंने कहा अच्छा अगर इतनी ताकत है इन तीरों में तो मुझे तीनों तीरों का वो दिखाओ पराक्रम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने ये पेड़ लगा हुआ है तो इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं तो इन पत्तों को एक ही तीर में सारे पत्ते जो पेड़ पे लगे हैं और जो नीचे भी हैं उन सबको एक उसमें तीर में करके दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। उन्होंने करके दिखाया। एक जो पत्ता था वो कृष्ण जी के पैर में था, पैर के नीचे दबाया हुआ था। तो कृष्ण जी ने उसने बोला बर्बरिक ने, स्वामी आप ब्राह्मण देवता आप ऐसा करिए अपना पैर हटाएं क्योंकि आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है और इसको उस पत्ते को भी लेना। तो वो समझ गए कि ये सच में शिव जी के वरदान का तीर, तो ये तो सच में पूरा मतलब महाभारत एक ही बारी में खत्म कर देगा। किशन जी समझ चुके थे कि ये बालक आम तो है नहीं क्योंकि इसको शिव जी का वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप लड़ किसकी तरफ से रहे हो, किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हो? तो खाटू श्याम जी ने बोला कि मैं तो जो हारेगा मैं तो अपनी माँ को वरदान दे के आया हूँ कि मैं तो उसकी तरफ से ही जाऊंगा। और कृष्ण जी को पता ही था कि हारना किसको है। ब्राह्मण के रूप में थे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने बोला मुझे भिक्षा में कुछ चाहिए आपसे। तो कहता है कि बर्बरिक ने बोला कि स्वामी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मुझे बताओ, जो भी मेरे समर्थ में होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना शीश दे दो। तो उन्होंने एक पल को सोचते हुए वो समझ गए कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण देवता मुझे अपने वास्तविक रूप में आओ और मुझे ये बताओ कि आप हो कौन, और फिर मैं आपको अपना शीश भेंट करूँगा। तो उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आए कृष्ण जी, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। उसके बाद उन्होंने अपना शीश उनके हाथ में सौंप दिया और उन्होंने बोला कि ये पूरा महाभारत का युद्ध आप देखोगे। इस युद्ध के बाद कलयुग में भी आपको श्याम नाम से जाना जाएगा और हारे का सहारा श्याम प्यारा। ये वादा किया था तुम्हें, स्टोरी तुमने सुन ली है। का मंदिर है सिकर में, का सहारा खाटू श्याम जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किशन जी का वरदान था कि कलयुग में जो भी इनकी पूजा करेगा या जो भी हारा हुआ बंदा होगा इनको पूछेगा तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, बंदी भी और बंदी भी। एक और किस्सा जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही महाभारत खत्म हुई उसके बाद क्या हुआ, अब पांडवों में तो मैंने ज़्यादा लोगों को मारा है वो करा है। तो फिर खाटू श्याम जी तो सारी वो देख रहे थे स्थिति। किशन जी लेके जाते हैं पांडवों को उनके पास पूछने के लिए खाटू श्याम जी से कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और किसने अहम भूमिका निभाई। तो उनका एक ही जवाब आता है कि श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि मुझे सिर्फ उनका चक्र ही दिख रहा था जो कि सारी सेना को मार रहा था और काली माता लहू पी रही थी, मतलब ऐसा उन्होंने बताया। तो जब से ही बस किशन जी ने उनको वरदान दे दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, और तभी से उनका नाम जो कि पड़ गया है खाटू श्याम जी, जो कि है हारे का सहारा। तो इसी बात पे राघव बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और छोटी सी एक थी हमारी ट्रिप, ठीक है, देखता हूँ, आशा करता हूँ आप भी जल्दी जाओ, घूम फिर के आओ जहाँ भी आपको घूमना है, और ध्यान रखो अपना, ठीक है। ऐसे ही मिलेंगे अगले व्लॉग में मज़ेदार
न्यू ब्लॉग के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर। छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो ये मेरे को। बाय बाय। यहाँ बारिश गजब आ रही है भाई, मस्त बारिश हो रही है।